दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें डिजिटल सेवा, सरकारी योजना और छात्रों के लिए ऑनलाइन फॉर्म जैसे जानकारी के लिए। दोस्तों, आपका स्वागत है राकेश जी टेक में। आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में जमीन सर्वे के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूं कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है क्या वो आज के डॉक्यूमेंट्स से आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या जो जमीन के सर्वे के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है क्या वो आपके पास उपलब्ध है या नहीं है। यदि नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए और किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं इस वीडियो में। जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दी, क्योंकि मैं ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपके लिए लाते रहता हूं। चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर आप जैसे कि आप देख सकते हो, ये भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार सर्वेक्षण। तो इसके थ्रू जो जन जागरूकता श्रृंखला 12 जो दिया गया था, वो रैयतों के कर्तव्य क्या क्या है, मतलब रैयतों को क्या क्या काम करना है, इन चीजों के बारे में यहाँ पर डिटेल से दिया गया है। यहाँ पर जो बताया गया है वो है रैयतों के कर्तव्य निम्न प्रकार है, मतलब रैयत का क्या क्या कार्य है। किश्तवार एवं खानापूरी के समय रैयत को यथासंभव जमीन पर उपस्थित रहना चाहिए। जमीन पर रैयत को, जो जमीन मालिक है, उसको उपस्थित रहना चाहिए। नंबर 2 है, अपनी जमीन की मेड़ को ठीक ठाक बना दे और उसे सीमांकित कर ले, मतलब आपका जो जमीन है उसका सीमांकन कर ले, उसका जो भी सीमा वगैरह है उसको आप ठीक ठाक कर ले। नंबर 3, जरूरत पड़ने पर सरजमीन पर भी घूमकर अपनी जमीन की चौहद्दी बताना चाहिए। जब भी कभी आपका सर्वे होता है उस समय में आपको जाना चाहिए जमीन पर और वहां पर आपको चौहद्दी भी बताना चाहिए। आगे आते हैं, यहाँ पर अब बताया गया है क्या क्या आपको करना चाहिए जमीन सर्वे के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाली है। जमीन का विवरण चौहद्दी के साथ खेसरावार प्रपत्र 2 में भरकर शिविर में जमा करना चाहिए आपको। शिविर में आपको प्रपत्र 2 आपको भरना है। नंबर आगे दिया गया है, 100 घोषणा प्रपत्र 2 इसी को बोलते हैं, के साथ निम्न कागज संलग्न करें। किन किन चीजों की आपको रिक्वायर्ड होने वाली है ये आप यहाँ पर देख सकते हो। जमाबंदी संख्या की विवरण, माल गुजारी रसीद की छायाप्रति। यदि आपके पास माल गुजारी, जिसे हम लोग रसीद कहते हैं, वो यदि आपके पास में उपलब्ध है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी रसीद के साथ में आप 100 घोषणा प्रपत्र 2 आप भर दें और ये फिर आपका यहाँ पर जमीन सर्वे में ये काम हो जाएगी। जमाबंदी संख्या की विवरणी, माल गुजारी रसीद की छायाप्रति। जमीन का जो रसीद होता है वो यदि आपके पास में है तो वो आप 100 घोषणा प्रपत्र 2 के साथ भर करके जमा कर दें। खतियान की नकल यदि उपलब्ध हो तो, यदि आपके पास खतियान की नकल है तो वो भी अच्छा है आपके लिए, लेकिन आपका अधिक से अधिक काम जमीन का रसीद से ही हो जाएगा। लेकिन यदि आपका खतियान जमीन है तो खतियान आपके पास में होना चाहिए। आगे आते हैं, मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि। यदि आपका मृत जमाबंदी, कोई भी रैयत होगा जिस जमाबंदी का रैयत यदि मृत हो चुका है, मतलब मर गया है, तो यदि उसका कोई कोई प्रमाण होता है, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया या कोई आधार कार्ड हो गया, कुछ भी कोई कार्ड ऐसा होना चाहिए जो कि वो रिलेट करे, जो कि वो मालूम चले कि ये आपका ही परिवार में से था, तो वो आपके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक या हित अर्जन करने वाले का मृतक का वारिस होने का प्रमाण, तो आपको एक प्रमाण भी बनाना होगा, आपको प्रमाण देना होगा कि आपके पास में जो जमीन है वो आपके दादा परदादे जो भी हैं उनका मृत के आप वारिस हो, वो ये आपको प्रमाणित करना होगा। तो उसके लिए आपको एक वंशावली बनानी होगी, वो वंशावली आप यहाँ से क्रिएट कर लेना, जो कि आपके अंचल में या फिर आपके पंचायत में जो भी सरपंच वगैरह होते हैं उनके पास से आपको ये चीजें मिल जाएगी। न्यायालय का आदेश हो तो उसकी सच्ची प्रति, यदि आपके पास में न्यायालय का कोई कॉपी होता है, जो कोर्ट ऑर्डर जिसे हम लोग कहते हैं, उसकी आपके पास में एक ओरिजिनल प्रति होनी चाहिए। उसकी छाया प्रति नहीं, उसकी ओरिजिनल प्रति होनी चाहिए, अर्थात उसकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास होना चाहिए। रैयत अपनी वंशावली प्रपत्र 3 में भरकर संलग्न कागजात के साथ में शिविर में जमा करेंगे। इसमें यह बताया गया है कि रैयत अपनी वंशावली प्रपत्र 3 1 में भरकर संलग्न कागजात के साथ शिविर में जमा करेंगे, अर्थात ये उन लोगों के लिए है जिनके जो जमीन है उनके दादा परदादा के नाम से है, जिनका जो एक वंशावली बनेगा उनके लिए ये चीज दिया गया है। आगे बताया गया, प्रपत्र 7 मिलने के बाद ठीक से जांच कर ले, गलत होने पर प्रपत्र 8 में आपत्ति दे। यदि कोई गलत हो गया है तो आपको आपत्ति भी देना है।
सुनवाई के दौरान ससमय उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं सुनवाई की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। सारी चीज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं आपसे, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते रहता हूं। जो भी अपडेट आती है जमीन के रिलेटेड, वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको देता हूं। आगे बताया गया है प्रारूप अधिकार अभिलेख। मानचित्र की जांच कर ले, गलती हो तो प्रपत्र 14 में आपको आपत्ति दायर करनी है। ये जो प्रपत्र 14 है, इसमें आप आपत्ति कैसे दायर करोगे वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जब ये चीजें पब्लिश हो जाएगी। प्रपत्र 20 में अंतिम रूप से तैयार अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का अवलोकन कर गलत हो तो प्रपत्र 21 में दावा या आपत्ति दे। यदि कोई गलती होती है, जैसे आपका खाता कचरा कुछ भी गलत हो गया, रकबा आपका गलत हो गया, तो आपको ये आपत्ति देना है। अधिकार अभिलेख खतियान की एक प्रति शिविर या बंदोबस्त कार्यालय में अवश्य प्राप्त कर ले। देखिए दोस्तों, हमारे पास में अमीन आए हुए थे और ये जितने भी मैंने ऑनलाइन किया था सारा का सारा उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिया। तो हमारे पास जो भी रैयत वगैरह आए थे उनके पास से डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहा है, उनको हम लोग बोलते हैं खाना पूर्ति। तो खाना पूर्ति हो चुका है। अब वहां पर क्या हो रहा है, ये सर्वेक्षण का काम वो लोग जमीन को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में वो लोग क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं और वेरीफाई कर रहे हैं। इसके बाद फिर वो क्या करेंगे, आपके जमीन में आएंगे। तो इस प्रकार से पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप करके आपके पास में कई सारे स्टेप्स होगी और उन स्टेप्स के माध्यम से आपकी जमीन में एक लास्ट में आपको एक दिया जाएगा प्रमाण पत्र। ठीक है, इसके बाद आपका जो खतियान है या फिर जो रसीद है वो काम नहीं करेगा, वो एक लास्ट का हो जाएगा, उसमें मोहर लग जाएगी, तो वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको कहाँ से निकालना है वो आने वाले वीडियो में आपको बता दूंगा। थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ इसमें भी, ताकि आपको मालूम चले कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स मिलने वाली है। तो ये है लास्ट में नागरिक अधिकार अभिलेख कार्ड प्रिंट। ये जब प्रिंट हो जाएगी तो फिर आपको किसी भी चीज की रिक्वायर्ड नहीं पड़ेगी, आपका जमीन ऑनलाइन हो जाएगी, आप ऑनलाइन रसीद काट सकते हो, आपकी जमीन ऑनलाइन ही आप सेल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, सारी चीजें आपको मिनटों घंटों में हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं इतना ही कहूंगा कि आपकी जमीन जब सर्वे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। दो डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हो गया प्रपत्र 2 भर देना है, यदि आपका जमीन खुद से रैयत के नाम से है, यदि खुद के आपके नाम से है, यदि आपके माता पिता के नाम से है, वो आप भर दे और साथ ही रसीद लगा दे, और या तो फिर आप एक केवाला का प्रति लगा दे। कोई ऑर्डर है तो वो ऑर्डर लगा दे, यदि जैसे वास्कित पर्चा हो गया या कोई भी पर्चा हो आपके पास में, वो आप उसका फोटोकॉपी जीरोक्स लगा दे, ताकि उससे आपका जमीन अच्छी तरीके से सर्वे हो सके और मालूम हो सके कि गवर्नमेंट को ये मालूम हो जाए कि इसका आप मालिक हो। और फिर लास्ट में आपको जो मैंने बताया, आपको नागरिक अधिकार अभिलेख के तहत में जो आपको प्रमाण पत्र मिलने वाला है, ये अभिलेख, ये आपका वो मोहर हो जाएगा, जो कि आप समझ लीजिए कि यही आपका एक बहुत बड़ा केवाला बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने जमीन की सर्वे करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है अपने ज़मीन की सर्वे के लिए। फिर भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन बचा रह गया है फिर भी, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो हम लोग मिलते हैं इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, थैंक यू सो मच।